Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 7 कैश बुक हम चला रहे हैं बच्चों, और आज स्पेशल लेक्चर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस लेक्चर, जिसके अंदर 3 कॉलमनर कैश बुक के बच्चों एक्स्ट्रा सम करेंगे। आज हम लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 13। ठीक है, सम नंबर 13 है बच्चों, जिसके ब्रैकेट में आप होमवर्क में करोगे इलुस्ट्रेशन 12, और इसका पेज नंबर है बच्चों टेक्स्ट बुक में 188। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश बुक में फॉर्मेट फिक्स है बच्चों, डेबिट साइड डेट, रिसिप्ट पैसे रिसीव हो, चेक से रिसीव हो बच्चों, डिस्काउंट अलाउ हो डेबिट साइड, डेट पेमेंट लेजर फोलियो, डिस्काउंट कैश बैंक। ठीक है बच्चों, रिसिप्ट साइड पैसे आए तो डेबिट साइड, चेक आए तो डेबिट साइड, पेमेंट करो तो क्रेडिट साइड। क्लियर? तो बच्चों फंडा एकदम इजी है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सम नंबर 13 टेक्स्ट बुक कैलसी और फुल के बुक के साथ रेडी हो जाओ। From the following transactions, prepare 3 columnar cash book of Sri Mahendra Bhai Bhatt. 3 columnar cash book of Sri Mahendra Bhai Bhatt, जनवरी 2006। फॉर्मेट रेडी कर दिया बच्चों मैंने। जनवरी 16 का ट्रांजेक्शन है। डेट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जैसे बच्चों ट्रांजेक्शन आया, यहाँ लिख दिया मैंने जनवरी 1 2016। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस कैश बुक के अंदर डेबिट साइड लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का बैलेंस है बच्चों, डिस्काउंट का कभी बैलेंस नहीं होता, 3500 रुपये। और बैंक का ओवरड्राफ्ट है बच्चों, आपको मैंने समझा हुआ है बैंक में जो बैलेंस है उससे ज्यादा मनी विड्रॉ करो, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस, तो हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। जनवरी 1 2016 बाय बैलेंस बीडी, डिस्काउंट में डेस्क, कैश में डेस्क, और बैंक में आएगा बच्चों BOD 6000। बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस हो तो डेबिट बैलेंस। बैलेंस बच्चों हमें लिखने आता है ऐसी ऐसा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू पराग इन कैश एट 10% कैश। गुड सेल किया बच्चों, कैश रिसीव होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 किसके लिए गुड्स रिसीव हुआ? सेल से, टू सेल्स अकाउंट। गुड्स गोज आउट, कैसे बेचा बच्चों? गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। तो 2000 का गुड्स है बच्चों, उसका 10%, 200 रुपये डिस्काउंट में लिखोगे, बाकी का कैश के अंदर आएगा 1800, और बैंक कॉलम में आएगा बच्चों डैश। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1। मैं कैलकुलेटर साथ में रख रहा हूँ बच्चों, चेक पे कोई असर नहीं, पेज घुमा रहा हूँ मैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 4000 परचेज फ्रॉम दीपक, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। द अमाउंट इज पेएबल बाय चेक। गुड्स परचेज किया बच्चों, गुड्स परचेज करोगे, पेमेंट किया, पैसे जाएंगे कैश बुक में क्रेडिट साइड, पेमेंट चेक से किया है बच्चों, तो डेट नंबर 4 बाय परचेज अकाउंट। पैसे कहाँ से गए बच्चों? परचेज से। कैसे गए? तो इसमें बच्चों 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है। तो वर्किंग कैसे करोगे बच्चों? तो यहाँ मैं साइड में वर्किंग दिखा देता हूँ बच्चों, आप लोग देख लो। ट्रांजेक्शन नंबर 4th नोट। सबसे पहले गुड्स कितने का है बच्चों? तो गुड्स का वैल्यू है मेरे पास टोटल 4000, उसमें सबसे पहले डिडक्ट होगा ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो वैल्यू जाएगी बच्चों 400। ये आ गया आपका नेट परचेज जिसका आपने पेमेंट किया होगा 3600। उसमें भी बच्चों ट्रांजेक्शन कैसे, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो 5% कैश डिस्काउंट माइनस होगा। 3600 का 5% लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 180, और जैसे 180 माइनस करोगे बच्चों तो चेक से पेमेंट, बैंक में से पेमेंट गया होगा 3600 माइनस करोगे 3420, और जैसे वैल्यू आई बच्चों पेमेंट साइड लिख दो, बैंक की कॉलम में पेमेंट किया 3420। कैश डिस्काउंट बच्चों ये रिसीव हो रहा है हमारे इनकम में, डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर लिखेंगे 180 और कैश के अंदर डैश। तो हमें इतना नॉलेज है बच्चों, इतने सम के बना। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट डाला हुआ तो डेबिट साइड, परचेस के साथ हो तो बच्चों क्रेडिट साइड, ऐसे आपको याद रखना हो। तो अब बच्चों ये नीचे जो मैंने नोटिंग किया वो आप लोग थोड़ी देर के बाद मैं निकाल दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स ऑफ रुपीज 7000 सोल्ड टू अमी। गुड्स बेचा बच्चों, कैश कम्स इन यानी रिसिप्ट साइड आएगा, 40% अमाउंट बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक।
तो बच्चों चेक से और कैश दोनों में इफेक्ट आएगा। पैसे आ रहे हैं बच्चों, गुड्स आपने बेचा है, तो यहां लिखेंगे बच्चों डेट नंबर 6 टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड। कितने का बेचा बच्चों? टोटल 7,000 का, 40% अमाउंट रोकड़ा मिला, तो 7,000 का 40% यानी 2800 रुपये रोकड़ा, और 7,000 का बाकी का 60% चेक से मिला जो बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री कैश कॉलम में, बैंक में डिस्काउंट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट डेट नंबर 8, चेक ऑफ ₹6,000 रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड यानी अगेन बच्चों पैसे मिले होंगे, विच वॉज इश्यूड बाय गौरांग टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज ओल्ड डेप्ट 6050 विच इज डिपॉजिटेड बैंक। यानी गौरांग के पास से बच्चों ओल्ड डेप्ट के पैसे रिसीव, यानी रिसिप्ट साइड आएगा। गिवर कौन है? गौरांग। तो यहाँ बच्चों डेट नंबर 8 टू गौरांग अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर डेप्ट। कितना रिसीव हुआ बच्चों? 6,050 लेना था, उसने मात्र 6,000 रुपए दिए, और वो भी चेक से दिए बच्चों, और चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो 6,000 यहाँ आएंगे बच्चों। 50 रुपए गौरांग ने कम दिए, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो उसको डिस्काउंट में लिख दोगे बच्चों। मैं चेकिंग कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। डेट नंबर 12, सैलरी ऑफ ₹2,000 पेड बाय निफ्ट एंड ₹5 पेड फॉर निफ्ट चार्जेस। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बच्चों, जो ऑनलाइन फैसिलिटी में गवर्नमेंट द्वारा 2 प्रकार की फैसिलिटी दी गई बच्चों, NEFT निफ्ट और RTGS रियल टाइम ग्रॉस फंड। ये RTGS और निफ्ट दोनों मेथड से बच्चों आप पेमेंट कर सकते हो। उसका चार्जेस बैंक लेती है ट्रेडर से या जो सेंडर है उससे। तो हमने सैलरी पेमेंट किया, पैसे जाएंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, डेट नंबर 15 बाय सैलरी अकाउंट। कितना सैलरी पेमेंट किया बच्चों? 1500। सैलरी कैसे पेमेंट किया? निफ्ट यानी चेक से, ध्यान रखना। निफ्ट यानी NEFT का मीनिंग हमेशा बच्चों होगा बैंक से पेमेंट, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड। कितना पेमेंट किया? तो हमने पेमेंट किया बच्चों बैंक में 2,000 रुपये, और साथ में बच्चों हमने निफ्ट चार्जेस पेमेंट किया है, तो अलग से मुझे लिखना होगा 15 बाय NEFT चार्जेस अकाउंट। ये भी बच्चों पेमेंट हुआ बैंक से, तो 5 रुपये यहाँ मुझे अलग से लिखने होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस एकदम सही है बच्चों। तो ये नया पॉइंट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड, जिसमें बच्चों बैंक से पेमेंट होता है डायरेक्टली, जिसमें आपको बैंक में जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट ₹1,500 पेड फॉर स्टेशनरी बाय चेक। अगेन बच्चों पेमेंट किया, अगेन पेमेंट साइड लिखेंगे। डेट नंबर सॉरी बच्चों डेट नंबर 12 था, मैंने गलती से डेट अलग लिखा था। ऑफ 15 कौन सा खर्च है बच्चों? बाय स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। किससे पेमेंट किया बच्चों? तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये चेक से पेमेंट किया, ये लिखा मैंने 1500 बैंक के अंदर, बैंक में से पेमेंट गया। डेट नंबर 17 अगेन बच्चों अब कुछ अलग ट्रांजेक्शन आ रहा बच्चों, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। ₹4100 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे, बैंक इंक्रीज, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले एंट्री क्या होगी बच्चों? यहाँ ना समझ आया तो मैं आपके लिए एंट्री लिख देता हूँ 17 नंबर की। बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में से गया, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अब जब कोई ट्रांजैक्शन बच्चों बैंक और कैश दोनों में असर करे तो क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। बैंक इंक्रीज होगा तो रिसिप्ट साइड बैंक की कॉलम में बच्चों लिखेंगे हम 4100, और कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों, पेमेंट कर रहे हैं 4100, ठीक है। डेट नंबर 17 यहाँ बच्चों कैश में पैसे कहाँ से गए? बैंक में गए, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिखना हो तो बच्चों कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। और यहाँ बच्चों बैंक में डेबिट साइड, डेट नंबर 17 टू कैश नहीं बैंक की कॉलम में यस टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में कैश डिपॉजिटेड। ये आपके नॉलेज के लिए है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर मेरे ख्याल से 17। बच्चों ये नोटिंग आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, मुझे जगह करनी है व्हाइट बोर्ड पे, थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है बच्चों ऑनलाइन में, फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ जा रहा है बराबर। यस बच्चों परफेक्टली रिटर्न है। डेट नंबर 20 एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस, पर्सनल व्हीकल ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 8,000। पर्सनल व्हीकल बच्चों 10 का 8 का वो फर्क नहीं पड़ता, 7,000 ब्रॉट इन बिजनेस। ख्याल आयो? पर्सनली ऑनर क्या करा मत देखो बच्चों, उसने 10 का व्हीकल 8 पे बेचा, लॉस हो वो मत सोचो, उसने बिजनेस में कितने एंटर किए? 7,000 रुपीज बिजनेस में आए। बिजनेस में कैश आएगा तो एंट्री क्या करोगे बच्चों? 7,000 रुपीज कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल, इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो बच्चों यहाँ मुझे 20 तारीख में कैश रिसिप्ट हो रहा है, कितना पैसा आया 7,000 रुपया आया, डेट नंबर 20 टू कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ऑनर ब्रॉट, वैल्यू 7,000, कैश की कॉलम में लिखना है बच्चों और कहीं नहीं लिखना है, यस एकदम करेक्ट है। डेट नंबर 23 बच्चों 6,000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ हिज डॉटर, 6,000 रुपये बच्चों आपने विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंस ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से कैश गया, कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। तो बच्चों 6,000 रुपये मुझे नोट डाउन करना होगा, जैसे ड्राइंग में कैलकुलेटर से चेकिंग कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। अब ये बच्चों विड्रॉ कहाँ से किए, बैंक में से किए, तो कैश की जगह पे चेक वर्ड आएगा। डेट नंबर 23 6,000 विड्रॉ, पेमेंट साइड लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ब्रैकेट में इसे कह सकते हैं बच्चों पर्सनल एक्सपेंसेस, जिसका वैल्यू है 6,000 रुपये बैंक में से गया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट, बैंक में से गया ना बच्चों, बैंक में से विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ नहीं किया है, बराबर ध्यान देना, तो कॉलम्स में बच्चों लिखने में हमें खास ध्यान रखना होगा। डेट नंबर 25 ₹500 पेड फॉर शॉप रेंट, शॉप रेंट का पेमेंट किया बच्चों, कैश पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड लिख दो 25 नंबर बाय शॉप रेंट अकाउंट, वैल्यू 500, कैश से पेमेंट किया बच्चों, तो कैश की कॉलम में। तो कैश बुक बच्चों आप देख रहे हो बहुत ईजी है, खाली कैश में पेमेंट हुआ कि चेक में देखना है, डेबिट साइड रिसिप्ट कैश में हुआ कि चेक में, वही देखना है। ट्रांजैक्शन नंबर 28, बैंक डेबिटेड 30 रुपीज कमीशन एंड 20 रुपीज ऑफ एसएमएस चार्ज, तो बच्चों बैंक में से पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड लिखेंगे डेट नंबर 28 बाय बैंक कमीशन, और दूसरा एक्सपेंस सेम बच्चों बाय एसएमएस चार्जेस अकाउंट, सेम डेट 28, कितना पेमेंट हुआ बच्चों, बैंक में से पेमेंट हुआ तो 30 रुपये और 20 रुपये, मुझे दोनों अकाउंट्स अलग अलग नोट डाउन करने होंगे, यस कमीशन एंड एसएमएस चार्जेस, यस बच्चों एकदम सही है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट 500 रुपीज़ डिपोजिटेड इन बैंक अकाउंट, क्या बच्चों बैंक कमीशन है, खाली कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों अलाउड है बच्चों, उनको मेन पेमेंट सही लिखना है। अब बैंक में बच्चों 5,000 रुपये डिपोजिट किए, 5,000 रुपीज़ डिपोजिटेड इन बैंक अगेन, तो बैंक में अब ऐसे आएंगे बच्चों, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो फिर से बच्चों बैंक में इंक्रीज कर दूं मैं, डेबिट साइड 5,000 और बैंक में कैश में क्रेडिट साइड 5,000, बैंक में पैसे आए बच्चों, बैंक रिसीवर है। हाँ एक और पॉइंट बच्चों, यहाँ भी मैं भूल गया था, लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बैंक और चेक दोनों से कनेक्टेड हो, उसमें कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन लिखना होगा। टू कैश अकाउंट, कैश डिपोजिटेड, और यहाँ भी बच्चों डेट नंबर 29 है, डेट में थोड़ा चेंज है बच्चों, बाय बैंक अकाउंट डिपोजिटेड, ये हो गया बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन। तो मेरे ख्याल से बच्चों 13 नंबर बहुत ही आसान समय है, अब देख सकते हो बोर्ड पे मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया है बच्चों। अब इसका क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सी साइड टोटल ज़्यादा होता है। अब टोटल करते समय बच्चों हमें याद रखना है, डिस्काउंट का कॉलम का टोटल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो डिस्काउंट दोनों साइड में सेम नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो 250 यहाँ डिस्काउंट हो रहा है बच्चों, लिख दिया मैंने, यहाँ 180 हो रहा है, तो उसका बैलेंस हमें कभी भी सेटल नहीं करना है। अब बच्चों मैं ले रहा हूँ कैश, 1 2 3 4, टोटल करोगे 15,100, सेम बैलेंस यहाँ रखा है बच्चों, और कैश के अंदर डिफरेंस आएगा वो हम ले जाएंगे बाय बैलेंस CD, और डेट नंबर आएगी बच्चों, ये जनवरी का समय 31, कितना बैलेंस आ रहा है बच्चों, मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ, यस 5500। मैं बैंक का भी देख लेता हूँ बच्चों, 1 2 3, आई थिंक डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, या सेम टोटल करेंगे बच्चों 19,300, यहाँ भी रखेंगे 19,300। अब 19,300 में से बच्चों मैं माइनस कर रहा हूँ 6,000, 24, 34, 20, 2,000, 5, 1,500, फिर 4100 रुपये में लोचा है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 4100 रुपये बच्चों मेरे ख्याल से मैंने लिखने में गड़बड़ की है,
यहाँ बैंक में आएगा और यहाँ कैश में आएगा। मैंने टोटल बराबर किया है, खाली लिखने में जगह बदल गई थी बच्चों। हाँ, आपने एंट्री की थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से आगे पीछे चला गया था। सेम ये चेक कर लेता हूँ बच्चों, ये सही है। चलो बच्चों 6000 30 20 मैं पहले से टोटल चेक करता हूँ। अब डिफरेंस आ रहा है बच्चों 325। अब जो 31 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, नेक्स्ट में लिखना मुझे, तो फरवरी 1 टू बीडी, यहाँ डैश 5500 रुपये અને 325 ओपनिंग बैलेंस फरवरी का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन कह सकते हैं बच्चों। हाँ, लास्ट तक पूरा ट्राई किया मैंने वीडियो में, वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम टेक्स्ट बुक का लास्ट सम लेने जा रहे हैं बच्चों। 3 कॉलमनर के तो बहुत सारे सम करवाए, लास्ट में बच्चों सम नंबर 16 करवा रहा हूँ मैं, जो 2 कॉलमनर सम है जिसमें कैश और बैंक की डिटेल मांगी है बच्चों। 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री भूपेंद्र पटेल, अप्रैल भूपेंद्र फॉर अप्रैल 2016, 16 पेज नंबर 190 है बच्चों। बहुत ही प्यारा सम बच्चों, इसमें डिस्काउंट लेना है। इलुस्ट्रेशन 7, होमवर्क में 14 15, ये 2 सम आप लोग करोगे। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सम नंबर 16, टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ श्री भूपेंद्र भाई, अप्रैल 2016। चलो अप्रैल का समय बच्चों दोनों तरफ मैं लिख देता हूँ जिससे मैं दिख रखना हो। अप्रैल 2016, अप्रैल 2016। अब तो बच्चों डिस्काउंट लिखना नहीं है, रिसिप्ट पेमेंट, 2 ही वस्तु याद रखनी है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। डेट नंबर 1 2, डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों। ये हमारे लिए असेट्स है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस है बच्चों 55,000 और कैश बैलेंस है इट्स अ बिग बैलेंस 5,40,000 रुपीज़। ये पहला ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पोस्ट कर दिया बच्चों। थर्ड 5500 इज गिवन एज अ डोनेशन, डोनेशन का पेमेंट करोगे बच्चों, पेमेंट से लिखोगे, डोनेशन से पैसे जाएंगे। डेट नंबर 3 बाय डोनेशन अकाउंट। आई थिंक कुछ लिखा नहीं है बच्चों, तो मेरे ख्याल से कैश से पेमेंट किया होगा 5500 रुपये। लेजर फोलियो पे कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों, यस एकदम सही है। ट्रांजेक्शन नंबर 3, ₹4900 पेड टू महेश थ्रू निफ्ट NEFT। लास्ट समय है बच्चों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन निफ्ट वर्ड बैंक से रिलेटेड बच्चों, पेमेंट बैंक में से होगा। निफ्ट चार्जेस ₹5, बैंक डेबिटेड द अमाउंट। 49,500 पेड टू महेश, हमने महेश को पेमेंट किया बच्चों और चार्जेस भी पेमेंट किया, दोनों पेमेंट साइड आएगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों सेम। डेट नंबर 3 बाय महेंद्र, निफ्ट थ्रू यानी चेक से पेमेंट हुआ बच्चों। 14 पेड टू महेंद्र थ्रू निफ्ट फॉर बिजनेस रिसीवेबल्स। बिजनेस रिसीवेबल्स का बच्चों मेरे ख्याल से पेमेंट हुआ है, यस एकदम सही है 49,500। ये बैंक कॉलम में लिखना है। कोई बोले कैसे पता चला, निफ्ट वर्ड, ठीक है NEFT। उसके बाद बच्चों निफ्ट का चार्जेस अलग से पेड करना है बच्चों। डेट नंबर फिर से 3 बाय निफ्ट चार्जेस अकाउंट, जिसमें बच्चों हमने पेड किया है 5 रुपया चेक से लिखना पड़ेगा। हाँ, हम पेमेंट करें तो लिखना पड़ेगा बच्चों। डेट नंबर 5 ध्यान से देखना बच्चों, मेरा ही नाम है दर्शन पेड ₹66,000 थ्रू निफ्ट टुवर्ड्स हिज डेब्ट। यानी कोई पर्सन से हमें बच्चों कस्टमर से पैसे लेते हैं, वो रिसीव हुए डेब्ट्स के 66,000, बैंक क्रेडिट द अमाउंट, दर्शन पेड निफ्ट चार्जेस ₹5। ठीक है, अब बच्चों दर्शन पेड 66,000 थ्रू निफ्ट टुवर्ड्स हिज डेब्ट। 66,000 उसने बच्चों हमें दिए होंगे, यानी 66,000 रिसीव हुआ, चेक से रिसीव हुआ बच्चों, दर्शन गिवर है तो टू दर्शन अकाउंट डेब्ट थ्रू NEFT। डेट नंबर है बच्चों मेरे ख्याल से 5। कितना रिसीव हुआ निफ्ट से, तो यहाँ बैंक में पैसे इंक्रीज होंगे, रिसिप्ट साइड लिखा 66। अब बच्चों दर्शन ने 5 रुपए पेमेंट किया, उसको अंडरलाइन करो, चौकड़ी कर दो। कस्टमर कोई एक्सपेंस करे बच्चों तो हम नोट नहीं करेंगे, वो दर्शन करेगा। क्लियर? हाँ, हमने ऊपर का ट्रांजेक्शन देखो 49,500 महेश को पेमेंट किया, उसमें चार्जेस पेमेंट किया, तो ये कौन बना रहा है बच्चों, ट्रेडर। तो ट्रेडर का कैश या बैंक पेमेंट या रिसिप्ट वही लिखना है हमें। तो 5 रुपए कस्टमर ने पेमेंट किया बच्चों, मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन की एंट्री अंदर नहीं आएगी, तो अंडरलाइन करो, क्रॉस कर दो। 6 नंबर रेंट पेड बाय कैश, तो पेमेंट सा लिख दे बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर डेट 6 बाय
रेंट अकाउंट कितना पेमेंट हुआ, पेमेंट साइड 14,300 बाय कैश। 8 नंबर, बैंक क्रेडिटेड ₹22,000 फॉर कमीशन। ये बैंक में पैसे रिसीव होंगे बच्चों, इसकी एंट्री करनी हो तो बैंक डेबिट टू कमीशन, बैंक में पैसे रिसीव हुए, बैंक इंक्रीज होगा। डेट नंबर 8 टू कमीशन अकाउंट, कितना रेशियो है बच्चों बैंक में, 22,000 रुपये ऐसा मैंने इनकम लिख दिया। बहुत ही आसान से समझा रहा है बच्चों। डेट नंबर 10, कैश परचेज इज 275, अमाउंट पेड थ्रू आरटीजीएस, आरटीजीएस चार्जेस 30। हमने बच्चों कैश परचेज किया है, कैश परचेज करोगे तो पेमेंट साइड लिखना होगा। डेट नंबर 10 बाय परचेज अकाउंट, कितना पेमेंट किया बच्चों, कैश परचेज किया, अमाउंट पेड बाय थ्रू आरटीजीएस। ओ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस भी बच्चों एक प्रकार का ऑनलाइन है, इट इज रिलेटेड विद बैंक। भले कैश परचेज किया हो बच्चों तो वैल्यू जाएगी बैंक कॉलम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 30 रुपये आरटीजीएस का चार्जेस भी पेमेंट किया है तो 10 नंबर में लिखेंगे बच्चों बाय यस आरटीजीएस चार्जेस अकाउंट। ये भी बच्चों बैंक में से कट ऑफ होता है, हमारे अकाउंट में से 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर आरटीजीएस और एनईएफटी दो आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बैंक के हमने यूज किए बच्चों, बैंक कॉलम में पेमेंट किया। आगे जाते हैं। डेट नंबर 12, कैश सेल्स 385, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू आरटीजीएस, यानी फिर से बच्चों पैसे रिसीव रिसिप्ट साइड पर, ये पैसे जाएंगे बैंक में। डेट नंबर 12 टू सेल्स कैश थ्रू आरटीजीएस, ये लिखने से बच्चों को पता चलता है कि पैसे कहाँ गए होंगे, बैंक के अंदर बच्चों। आरटीजीएस यानी पेमेंट रिसीव्ड हुआ सीधा बैंक के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले बच्चों। डेट नंबर 13, बहुत ही आसान समय बच्चों, 22,000 पेड टू कल्पना टूवर्ड्स हिज रिसीवेबल थ्रू निफ्ट, निफ्ट चार्जेस पेड ₹5। बच्चों हमने कल्पना को पेमेंट किया है 13 नंबर, यस कल्पना को पेमेंट किया है टूवर्ड्स हर रिसीवेबल्स थ्रू निफ्ट, निफ्ट चार्जेस 5 रुपये पेमेंट किया है तो दोनों की एंट्री करनी होगी बच्चों में। 13 तारीख क्रेडिट साइड पेमेंट किया है बाय कल्पना अकाउंट। कितना पेमेंट किया हमने कल्पना को, 22,000 रुपये थ्रू निफ्ट। फिर से बच्चों एनईएफटी वर्ड आया, यानी हमने पेमेंट किया होगा चेक से बच्चों। तो ये वर्ड हमें इंडिकेट करता है हमें कैश में से पेमेंट लेस नहीं करना है, चेक में से करना है। आगे 5 रुपये निफ्ट चार्जेस लिखना होगा। यस पेमेंट करते समय हम चार्जेस पेमेंट करें तो पेमेंट हुआ निफ्ट चार्जेस अकाउंट। ये सेम बैंक में से बच्चों 5 रुपये माइनस होंगे। यस एकदम सही जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट फुद्दू ट्रांजेक्शन बच्चों ये सब ना करवाए तो भी चले। ऐसा है कैश सेल, पैसे रिसिप्ट होंगे बच्चों। डेट नंबर 20 टू सेल्स अकाउंट, कितना कैश रिसीव हुआ बच्चों, 44,000 कैश की कॉलम में, आजू बाजू डैश। कैश परचेज, ये लिखा बच्चों पेमेंट साइड बाय परचेज अकाउंट। कितना पेमेंट किया बच्चों, 27,500 कैश से पेमेंट किया, हाँ यहाँ डैश। डेट नंबर 25, ₹4900 सेंट फॉर डॉटर्स मेडिकल कॉलेज फी थ्रू निफ्ट एंड डेबिट द अमाउंट इंक्लूडिंग 5 फॉर निफ्ट चार्जेस। 25 तारीख को बच्चों हमने बैंक में से पेमेंट किया, बट डॉटर की फीस को कौन सा खर्च मानोगे बच्चों, ड्राइंग्स। तो फिर से लिखेंगे पेमेंट साइड बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों पेमेंट हमने एनईएफटी से किया, डॉटर की फीस पर्सनल एक्सपेंसेस, ये पैसे गए बैंक में से। और साथ में बच्चों फिर से 5 रुपया निफ्ट चार्जेस बाय निफ्ट चार्जेस अकाउंट 5 रुपीज। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, बैंक क्रेडिटेड 33,000 ऑफ डिविडेंड एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 थ्रू निफ्ट। और बैंक ने बच्चों क्रेडिट किया, यानी बैंक में पैसे रिसीव हुए, 33,000 रुपये रिसिप्ट आई। तो यहाँ मुझे लिखना होगा 33,000 रुपये किसका रिसीव हुआ बच्चों, डिविडेंड का। तो टू डिविडेंड अकाउंट, डेट नंबर 30। उसके बाद बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया थ्रू निफ्ट, तो ये एनईएफटी से बच्चों दोनों रिसीव हुआ है। बैंक ये तो क्रेडिट किया बच्चों, सीधा हमें पता ही है कि रिसीव होगा। और एनईएफटी से पेमेंट किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस। तो पेमेंट से लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, ब्रैकेट में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पेमेंट। फिर से बैंक की कॉलम में 11,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन सम। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
ना करवाओ बच्चों तो भी चले था सब, फिर भी दुख ना हो इसलिए आपको करवा दिया। अब बच्चों हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यस, थोड़ा टोटल में हम ध्यान देंगे। डेबिट साइड का टोटल 55 + 45 99,000 एकदम सही है बच्चों। अब इस तरफ 550 66 22 385 33 टोटल करोगे 10,56,000। ये बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, थोड़ी जगह कंजक्टेड होगी बच्चों। वीडियो में आपको टोटल ना दिखे तो मैं बोलूँगा, ध्यान रखना। 99,000 અને 10,56,000 डिफरेंस मिलेगा बच्चों। डेट नंबर 30 के बाद अप्रैल में और कोई नई डेट नहीं होती। बाय बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। और यहाँ बच्चों मैजिकल फिगर आएगा क्लोजिंग बैलेंस 51,700 और बाजू में आएगा बच्चों 6,48,955 6,48,955। ये सेम बैलेंस बच्चों नेक्स्ट अप्रैल के बाद आएगा मई 1 टू BD या BF ब्रॉड फॉरवर्ड लिखो तो भी चलेगा। बैलेंस आएगा बच्चों 51,700 અને 6,48,955 છે बाળक। अभी मैंने टोटल लिखने में थोड़ी गलती की है, आई थिंक 955 चेकिंग कर लो बच्चों। यस, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम 2 कॉलमनर। थोड़ा बच्चों लास्ट में आंसर कट हो रहा है पर मेरे ख्याल से आप लोग नोटिंग कर लोगे। डियर स्टूडेंट्स, 14th नंबर का सम मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, आगे मैंने लिख दिया बच्चों, पर दुख ना हो लास्ट में थोड़ा फीलिंग आपसे और ज़्यादा हो रहा है तो एक सम और करवा देता हूं बच्चों जिससे आपका होमवर्क कम हो जाए। तो 14 नंबर बच्चों वापस ले लिया, आप खाली आपको 15 नंबर होमवर्क में करना है। रेडी? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ सोनम बैंक। 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ सोनम बैंक फॉर फरवरी 16। फॉर्मेटिंग बच्चों मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ जिससे लेक्चर बहुत लंबा ना हो। ये बच्चों अपने आप कर सकते हो पर आपका खाली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ मैं। चलो GSAB की बुक साथ में रखो। फरवरी 16 का समय बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े। फरवरी 16। ट्रांजेक्शन नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, कोई दम नहीं बच्चों। फर्स्ट डेट टू बैलेंस BD जिसके अंदर वैल्यू आएगी बच्चों, डिस्काउंट में कभी बैलेंस नहीं होता। 16,000 18,000। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू अशोक भाई। गुड्स सोल्ड किया बच्चों यानी पैसे रिसीव होंगे। ही पेड द अमाउंट इन बैंक थ्रू निफ्ट। निफ्ट से पेमेंट हुआ, दैट मीन्स चेक का ट्रांजेक्शन। तो डेट नंबर 8 बच्चों गुड्स सेल किया टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए निफ्ट और वैल्यू है बच्चों 8,000। निफ्ट से पेमेंट रिसीव होगा बैंक कॉलम में। आगे जाते हैं बच्चों डेट नंबर, यस मैं साथ में ही रख रहा हूँ बच्चों, मैंने आंसर गिन के साथ में रखा है जिससे मुझे टैली करने में मदद मिले। यस सही है बच्चों। गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू हेतल इन कैश फॉर 10% कैश डिस्काउंट, यानी बच्चों कैश से बेचा, अगेन पैसे रिसीव होंगे। रिसिप्ट साइड लिखेंगे बच्चों। डेट नंबर यहाँ 4 थी बच्चों, उसके बाद है डेट नंबर 8 टू सेल्स अकाउंट। गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड किया है, कैश डिस्काउंट 10% है। 10,000 का 10% कैश डिस्काउंट से बेचा है बच्चों, यानी डिस्काउंट अलाउ किया हमने 1,000 और 10 में से 1,000 गए, बाकी 9,000 रुपये हमें रोकड़ा रिसीव होंगे। ये हो गया बच्चों कैश सेल्स। 1,000 डिस्काउंट, 9,000 कैश रिसीव। 9 नंबर बच्चों कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। 3,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे रिसीव होंगे। बैंक डेबिट, कैश गया बिजनेस में से, कैश क्रेडिट बैंक में रिसीव होंगे बच्चों। तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड 3,000, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और कैश गोज आउट तो कैश की कॉलम में यहाँ लिखेंगे बच्चों 3,000 कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब बच्चों यहाँ डेट नंबर 9, बैंक के अंदर पैसे रिसीव हुए, कैसे आए? थ्रू कैश, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड। और यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय बैंक, कैसे गए पैसे? बैंक में से गए, कैश डिपॉजिटेड। डेट नंबर होगी बच्चों 9। 11 नंबर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000 पेड बाय NEFT एंड बैंक डेबिटेड थ्रू रिचार्ज। पर्सनल एक्सपेंस बच्चों लाइफ इंश्योरेंस, तो पेमेंट किया लिखेंगे चेक में, कैश बुक में चेक साइड बच्चों, पेमेंट में चेक में, पर उसके लिए लाइफ का प्रीमियम है तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट
पर्सनल एक्सपेंस, तो कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ब्रैकेट में लाइफ इंश्योरेंस। वैल्यू ये लिखी चेक की कॉलम में बच्चों, यानी बैंक की कॉलम में 2000। एनईएफटी है, इसके ऊपर से पता चला बच्चों पेमेंट बैंक में से, और एनईएफटी का चार्ज 3 रुपये, यस वो भी अलग से लिखना होगा बाय निफ्ट चार्जेस अकाउंट। ये डैश करके बच्चों 3 रुपये हमें दिखाने होंगे। यस आगे जाएं। ओह बच्चों सही में सब ना करो तो चलो, ऐसा है आपका कॉन्वेंट। वे सैलरी पेमेंट किया, वेजेस पेमेंट किया, दोनों में पैसे गए। डेट नंबर 13, डेट नंबर 14, पेमेंट साइड बाय सैलरी अकाउंट, पेमेंट साइड बाय वेजेस अकाउंट। कैश में पेमेंट किया, यस कुछ ना लिखा हो तो बच्चों कैश कॉलम के अंदर पेड करेंगे हम 3000 2000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 17 नंबर, कैश परचेज 1000, कैश सेल 3000। और वेरी इजी, कैश परचेज किया, फिर से पेमेंट किया बच्चों क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट। वैल्यू ये फिर से कैश की कॉलम में 1000 बच्चों, कैश सेल किया, पैसे रिसीव होंगे। फिर से बच्चों डेबिट साइड लिखेंगे 17 नंबर टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स, कितना पैसा रिसीव हुआ बच्चों कैश में? तो मेरे ख्याल से 3000। वेरी इजी बच्चों। उसके बाद 19 नंबर में बैंक क्रेडिटेड 25 डिविडेंड थ्रू निफ्ट, तो बैंक ने बच्चों क्रेडिट किया, यानी बैंक में पैसे रिसीव होंगे, बैंक रिसीवर है, यानी रिसिप्ट साइड लिखेंगे बच्चों। डेट नंबर 19 टू डिविडेंड अकाउंट, कैसे रिसीव हुआ बच्चों? थ्रू एनईएफटी। वैल्यू हाँ बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 2500 रुपये में। चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। मेरे ख्याल से बच्चों थोड़ा फास्ट जा रहा हो, पर आप देख रहे हो रिवीजन मोड है इसलिए थोड़ा स्पीड ही कर रहे हैं हम। 10 मिनट में हम पूरा कर देंगे जिससे लेक्चर लंबा ना हो। ट्रांजेक्शन नंबर 21, कमीशन पेड पुअर सम बच्चों, ये लिखा पेमेंट साइड 21 बाय कमीशन अकाउंट। वैल्यू लिखेंगे बच्चों 1200, कुछ ना लिखा हो तो आई थिंक पेमेंट हमने कैश में किया है। अब बच्चों मैं पीछे चेक कर रहा हूँ, वीडियो कट नहीं हो रहा। हम 3 ट्रांजेक्शन बच्चों वीडियो पोस्ट करके आपको लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। चलो बच्चों आगे जाएं। ट्रांजेक्शन नंबर 23, फायर इंश्योरेंस पेमेंट 2500 पेड बाय निफ्ट, बैंक डेबिटेड 200 फॉर चार्जेस। अगेन पेमेंट किया बच्चों, पेमेंट साइड लिखेंगे डेट नंबर 23, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बिजनेस का खर्च है बाय फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ बच्चों? 25 रुपये। फिर से निफ्ट से, निफ्ट का मीनिंग होता है पेमेंट हमने किया होगा चेक से, ये लिखा 2500। उसके बाद बच्चों 2 रुपये चार्जेस पेमेंट किया, फिर से 23 बाय निफ्ट चार्जेस अकाउंट। कितना पेमेंट किया? ये लिखा 2 रुपया। फिर 25 तारीख नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों रीडिंग कर रहा हूँ, बैंक क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट, यानी 200 रुपये बच्चों इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, बैंक में डेबिट साइड आएगा, और कमीशन 200 इन अवर अकाउंट थ्रू निफ्ट। ये क्रेडिटेड का मीनिंग क्या होगा बच्चों? बैंक में पैसे आइए, खास ध्यान रखना है, आप कैश बुक बना रहे हो, बैंक अपने अकाउंट में क्रेडिट करता है तो हमें रिसीव होगा बच्चों। तो डेट नंबर 25 सबसे पहले रिसीव हुआ टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ब्रैकेट में एनईएफटी, और उसके बाद रिसीव हुआ बच्चों कमीशन। अगेन फिर से लिखना है मुझे टू कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में एनईएफटी। दोनों के वैल्यू 200 रुपये। कहाँ रिसीव होगा बच्चों? बैंक के अंदर, यानी बैंक बैलेंस रिसिप्ट साइड इंक्रीज होगा। और लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों नेक्स्ट, बैंक हैज पेड अ व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 ऑन बिहाफ ऑफ अस थ्रू नेफ्ट एंड बैंक डेबिटेड 3 रुपीज चार्जेस। तो ये ट्रांजेक्शन बच्चों मुझे दिख रहा है, बैंक ने पेमेंट किया है व्हीकल का, तो बच्चों यहाँ पेमेंट साइड लिखेंगे हम। अब नाम क्या लिखेंगे, किसका पेमेंट हुआ है बच्चों? बाय व्हीकल लोन, बाय व्हीकल लोन इंस्टॉलमेंट लिखे बच्चों, यस व्हीकल लोन अकाउंट, ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं बच्चों लोन इंस्टॉलमेंट। कैसे पेमेंट हुआ? तो बाय निफ्ट, यानी बैंक में से पेमेंट किया बच्चों 12,000 रुपये, यस बैंक में से जाएंगे, बैंक में क्रेडिट,
बैंक में जब पैसे गए उसके बाद बच्चों डेबिटेड 3 रुपीज़ निफ्ट चार्जेस, तो ये लिखना पड़ेगा यस अगेन 28 बाय निफ्ट चार्जेस, ये लिखा बच्चों 3 रुपीज़। यस आई थिंक अकाउंट हो रहा हो बच्चों। अब क्लोजिंग सेरेमनी ले लेते हैं, मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दी बच्चों, मेरी फीलिंग्स आप लोग से जुड़ी हुई है, जितना मैं ऑनलाइन में मदद हो बच्चों, 2 ही सम करने थे देखो, तो भी तीसरा करवा दिया। तो आगे मैंने 14 नंबर होमवर्क में निकाला था, लिखा था, वो निकाल देना 1000 और यहाँ बच्चों टोटल होगा ओह क्रेडिट साइड डिस्काउंट आया ही नहीं बच्चों। यस डेबिट साइड करते हैं 16 3 18 16 19 9 28 और फिर 2 30,900। कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों, मैं देख लेता हूँ। यहाँ ओह गलती से बच्चों यहाँ लिखा है, पर गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, ये सब लास्ट कॉलम में आएगा, गलती से मिस्टेक। निफ्ट वाले ट्रांजेक्शन बच्चों बैंक में जाते हैं, भूल से मैंने यहाँ लिख देते हैं, मैंने सुधार दिया, ठीक है। 16,000 प्लस 9 प्लस 3 2 19 9 28,000 और इस तरफ बच्चों क्लियर ना बच्चों, गलती से लिखा था, मैं बोल रहा था सही, पर कई बार ऑनलाइन में हो जाता है बच्चों। क्लास में तो आप तुरंत बोलते सर तो मैं कैश में लगे आ गया। 18,000 8,000 18 8 26 न 3 29 और 2 31,900। यस बच्चों मैंने डायरेक्ट टोटल किया तो भी सही है। अब ये टोटल को मैं यहाँ क्रेडिट साइड रखूंगा बच्चों, और यहाँ डिफरेंसेस के लिए मेरी स्टाइल है बच्चों, मैं राउंड करता हूँ, राउंड करके ये सम है फरवरी का। फरवरी की लास्ट डेट मेरे ख्याल से 29 हो सकती है बाय बैलेंस CD। थोड़ा कंजक्टेड हो जाता है बच्चों, पर कोई ऑप्शन नहीं है, मैं माइनस कर रहा हूँ। 17,800 आएगा, ये आया क्लोजिंग बैलेंस। और बैंक कॉलम में बच्चों 15392। फिर भी बच्चों आप लोग चेकिंग कर लेना, कोई भी गड़बड़ हो तो आप लोग देख सकते हो। अब ये फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस बच्चों 1 मार्च, उसके लिए होगा ओपनिंग बैलेंस BD, या आप लिख सकते हो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड वैल्यू। यहाँ 17,800 और 15392। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हर लेक्चर में हमने 2 सम किए हैं, और बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो भी धारणा की थी उससे 1 सम और करवा दिया है। तो बच्चों यहाँ वीडियो पोस्ट कीजिए, पूरा सम नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। 1 या 2 लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो कैश बुक आपको टोटली कैश मार्क देगा, 6 से 8 मार्क का वेटेज है बच्चों। MCQ सारे कंप्लीट कर लीजिए, मटेरियल कॉपी आपके पास है बच्चों। जितना ऑनलाइन पढ़ रहे हो साथ में ऑफलाइन का भी यूज कीजिए और जबरदस्त मार्क लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.